बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा कब तक शुरू होगी समाअत? देखिए, समाअत का आगाज़ 10:30 बजे होगा और ये साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी, उनकी बरतरफी का ये मामला है जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वह आज 10:30 बजे एक मरतबा फिर समाअत का आगाज़ करेगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई थी तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जिन अफसरान का आप जिक्र कर रहे हैं उनको आपने फ़रीक ही नहीं बनाया, तो आपको मोहलत दी जाती है कि आप जो है जिन अफसरान का जिक्र कर रहे हैं उनको अपनी दरख्वास्त के अंदर फ़रीक बनाएं और समाअत को हम कल तक मुलतवी कर देते हैं। तो जो शौकत अजीज सिद्दीकी हैं उनके वकला की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा कि दरख्वास्त दायर कर दी गई थी, जिसके अंदर साबिक आर्मी चीफ, साबिक DG ISI समेत जो है साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो थे उनको फ़रीक बनाया गया था। और अदालत की जानिब से आज फिर इस पे दरख्वास्त पर समाअत होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की अगर कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फयाज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि आप अगर इनको फ़रीक बनाते हैं तो फिर ये है कि हम कल उनको नोटिस जारी कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टियों मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ कल जो है जो समाअत होगी उसमें नोटिस जारी करेंगे और बाकी जो कार्रवाई है वो छुट्टियों के बाद देखी जाएगी। तो आज जो समाअत होने जा रही है उसके अंदर ज़्यादा मुतवक्का तौर पे यही है कि जो दरख्वास्त दायर की गई है और अफसरान को जो फ़रीक बनाया गया है उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। 5 रुकनी ये बेंच है जो कि समाअत करेगा। अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो बेंच के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदो खेल साहब और जो है हसन अज़हर रिजवी और इरफान सादत जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फयाज ईसा आपसे कुछ देर बाद इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे। जी आज फ़रीक़ैन को नोटिस जारी होंगे और बाकायदा समाअत छुट्टियों के बाद होगी। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम पर तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का आज भी दुनिया में तीसरा नंबर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कराची की फ़ज़ा बेमुज़र सेहत 5वां आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है, तमाम तदबीरें नाकाम हो गईं। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का आज भी दुनिया में तीसरा नंबर है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची की फ़ज़ा बेमुज़र सेहत है और 5वां आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। और लाहौर में सर्द मौसम अपना रंग दिखाने लगा, दर्जा हरारत गिर रहा है, मोटरवेज बंद होने लगी हैं, स्मॉग का जोर भी है। मॉल रोड का फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 550 से भी बढ़ गया है। आइंदा चंद रोज़ बारिश का इम्कान भी नहीं है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर शहर का मौसम आज भी सर्द और खुश्की इस वक्त तक देखा जा रहा है और इस वक्त तक दर्जा हरारत है वो भी तकरीबन 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा ये दर्जा हरारत 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसमें हवा में नमी का तनासब जो इस वक्त है वो तकरीबन 60 से 65% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और रात के औकात में यही हवा में नमी का तनासब तकरीबन 87% तक जा पहुंचेगा, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि रात के वक्त नमी काफी ज्यादा होगी। तो आइंदा चंद रोज तक बारिश का इम्कान भी जाहिर नहीं किया जा रहा है। रात के औकात में अब धुंध पड़नी शुरू हो चुकी है और रात तकरीबन 12 बजे मोटरवेज बंद होनी शुरू हो चुकी थी। ताहम अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद जाने वाली जो मोटरवे है लाहौर से, उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और यहाँ से ट्रैफिक रवाना की गई है। ताहम इस वक्त शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है और सबसे अहम ये कि आइंदा चंद रोज तक बारिश होने का इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी और स्मोक ये दोनों चीजें बदस्तूर मौजूद रहेंगी। जी, इसराइल की जारी है। गजा में टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम तबाह कर दिया गया। गजा में खान यूनिस और रफा में इसराइली बमबारी से मजीद 179 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की तादाद 18,900 हो गई, 51,000 के करीब जख्मी हैं। इसराइल हमास जंग के दौरान
63 सहाफ़ी भी जौं बहक हो गए हैं। इसराइल की जारहियत जारी है। गजा में टेली कम्युनिकेशन निज़ाम तबाह कर दिया गया है। गजा में खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 179 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की तादाद 18,900 हो गई है, जबकि 51,000 के करीब ज़ख्मी हैं। इसराइल हमास जंग के दौरान 63 सहाफ़ी भी जौं बहक हो गए हैं। गजा में खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद 179 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की तादाद 18,900 हो गई है। अमरीकी वार्निंग के बाद इसराइल की पूरी गजा पट्टी पर बमबारी, मज़ीद 179 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए और एक बार फिर हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह के लिए कई माह तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फौज ने मस्जिद की बेहुरमती की। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की हलाकतों पर अमरीका की तशवीश के बाद खान यूनिस और रफ़ा समेत पूरी गजा पट्टी पर बम बरसाकर घरों में मौजूद कई खानदानों को निशाना बना डाला। सेहूनी हमलों में मजीद 179 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी में खैमा बस्तियों में बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन भी शहीद हो गए। तलबी में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान से मुलाकात में वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह के लिए कई माह तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसराइल जंग के बाद गजा के कंट्रोल से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखता है और हमें दो रियासती हल भी कबूल नहीं है। आलमी सहाफ़ती तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ का कहना है कि मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में 63 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। सेहूनी फौज ने मुहासरे के दौरान जनीन कैंप में मस्जिद की बेहुरमती की। इसराइली फौजी जूतों समेत मस्जिद में घुस गए, मस्जिद में अपनी इबादत की, अपने मजहबी त्यौहार के गीत भी लाउड स्पीकर से नशर किए। वेलकम बैक। N122 लाहौर की हल्का बंदी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ हलकों की हल्का बंदियों का मामला ज़ेर बहस आ रहा है और आज सबसे अहम जो रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से, ये पहली बार ऐसा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल कोई इम्कान ही नहीं दिखाई दे रहा। दरखास्त गुजार शहरी करामत की तरफ से जो है वो वकील तैमूर असलम पेश हुए थे और N122 लाहौर की हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास आज होगा। सियालकोट, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास आज होने जा रहा है, बताएंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा। जी हसन रजा। नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने के हतमी तजावीज़ पर गौर का अमल जारी रखे हुए है। आज भी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा और ये पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास होगा, जिसमें आज होने वाले इजलास में सुबह पंजाब के गुजरावाला डिवीजन के बकिया 3 इजलास, जिसमें सियालकोट, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज गुजरावाला डिवीजन के दीगर 4 इजलास वजीराबाद, हफ्जाबाद, नारोवाल और गुजरावाला के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए थे। गुजरावाला डिवीजन के इन 3 इजलास में कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 11 नशीस्तें हैं, जिनमें जिला गुजरात की 4, जिला मंडी बहाउद्दीन की 2 और जिला सियालकोट की 5 नशीस्तें हैं। गुजरावाला डिवीजन की इन 3 इजला में पंजाब असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 22 नशीस्तें हैं, जिनमें जिला गुजरात की 8, जिला मंडी बहाउद्दीन की 4 और जिला सियालकोट की 10 नशीस्तें हैं। आज होने वाले जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है, इसमें चेयरमैन इलेक्शन सेल सेक्रेटरी साद डार भी शिरकत करेंगे और आज के इजलास में गुजरात में मुस्लिम लीग खास के साथ हसन रजा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के सताए अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ईंधन का मुतबादिल ज़राए कोयला और लकड़ी 30% तक महंगी होने से महंगाई के सताए शहरी दोहरी परेशानी में फंस चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित।
चूल्हे से गैस गायब हुई तो सर्दी से कांपते शहरी मुतबादल ज़राए की तलाश में सरगर्दां हो गए। आग जलाने और मामूलाते ज़िंदगी चलाने के लिए लकड़ी की खरीदारी के लिए पहुंचे तो कीमत सुनकर होश उड़ गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूखी लकड़ी का रेट 800 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए फी मन तक जा पहुंचा, जिस पर खरीदार तिलमिला उठे। गैस बंद हुई थी सर्दियों में, ना गैस बंद हुई थी, बालन भी बहुत महंगा हुआ था, बालन मिलना औखा था, कॉलेज महंगे हुए थे। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसकी तरफ मसलन के फोकस करे, जो गरीब आदमी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज़ को। लकड़ी के साथ साथ कोयले की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। एक साल के दौरान रेट 2400 रुपए से बढ़कर 3700 रुपए फी मन तक जा पहुंचा है। दुकानदारों के मुताबिक बढ़ते दाम कारोबार का पहिया जाम कर रहे हैं। कारोबार किधर है? हम जो मंडी से लाते हैं उधर इस बार नहीं बिकती इधर। अगर मंडी में रेट कंट्रोल होगा तो इधर हम भी फिर रेट सही करेंगे, ठीक है ना। मंडी में इतना रेट है तो हम भी यहाँ पर फिर उस मंडी के रेट से चलेंगे। गैस की अदम मौजूदगी और दीगर ज़राए पहुंच से बाहर होने पर शहरियों के लिए खुनकी का मुकाबला करना मुश्किल तर होता जा रहा है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सुई गैस नायाब और मुतबादल ईंधन की कीमतें आसमान की बुलंदियों पर पहुँच गईं, जिससे आम आदमी का गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अहमद अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।